जब नंद बाबा आगे बढ़े तब तो भैया कहा जाता है नंद बाबा के आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा भी आगे बढ़ गई। और जब धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ गई तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही आज नंद बाबा लल्ला के दर्शन करने के लिए जबरदस्ती कर दिए। और जब गोपियों ने भगवान के दर्शन नंद बाबा को नहीं करने दिए, अब की बार तो नंद बाबा जाकर के अपने स्वरूप को बदल करके और नवयुवक का स्वरूप रख के कमर में ढोलक बांध करके जबरदस्ती जाकर के दौड़ लगा करके एक सांस में नंद भवन के कमरा के अंदर जाकर के लल्ला के सामने जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही नंद बाबा सामने खड़े हुए लल्ला के दिव्य दर्शन हुए, नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं, अथाह सीमा से परिपूर्ण होकर के नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न चित्त होकर के नंद बाबा अपने लल्ला के दर्शन करने लगे। हाय 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 हाय, इतने सुंदर भगवान के दर्शन, इतने सुंदर दिव्य दर्शन, इतने सुंदर कि लल्ला के दर्शन करके मानो नंद बाबा का पूरा मन प्रफुल्लित हो गया। देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे। सभी गोपियों ने नंद बाबा को पकड़ करके हिलाया डुलाया। नंद बाबा पागल है गए का? आज में ही अपने लल्ला को तुम नजर लगा दोगे? आज में ही लल्ला को नजर लगा दोगे? कम से कम आज तो रुक जाओ, आज तो ठहर जाओ, आज तो लल्ला को नजर ना लगाओ। सभी गोपियों ने नंद बाबा को बाहर किया और लल्ला के बड़े सुंदर वस्त्र पहना करके लल्ला का बड़ा सुंदर नजर को उतारा, कजरा को लगाया। कजरा को लगा करके मानो नंद भवन में खूब सुंदर सुंदर उत्सव चल रहे। एक वर्ष तक बराबर लल्ला जन्म का इतना उत्सव मना, इतना उत्सव मना, इतना उत्सव मना, इतना उत्सव मना जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़ा सुंदर उत्सव मना, बड़ा सुंदर महाराज उत्सव मना। तब तो प्यारे कहा जाता है एक दिन नंद बाबा भी उत्सव को मना रहे थे। जब नंद बाबा भी उत्सव को मना रहे थे, सामने नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा को दिमाग पे एक बात आई, उत्सव तो मना रहे हैं लेकिन अभी तक हम सब ने राजा कंस के कर को नहीं दिया। नंद बाबा ने मन में विचार किया, हमने राजा कंस के अभी तक कर को नहीं दिया। राजा कंस बड़ा आतंक फैलाए हुए था, लोगों को बड़ा भारी परेशान करता था, लोगों को बड़ा भारी हैरान करता था, दुष्ट था, अत्याचारी था, पापी था। अब क्या किया जाए? नंद बाबा ने सभी गोप ग्वाल वालों को खूब नृत्य करवाया और सबसे कहा महाराज तुम लोग तो नृत्य करो, मैं तो चला मथुरा में मुझे राजा कंस के कर को देना है। अगर मैंने समय पर राजा कंस के कर को नहीं दिया तो राजा कंस ब्रज पर आक्रमण कर देगा। इधर राजा कंस भी बड़ा परेशान था। अब पूछिए राजा कंस क्यों परेशान था? होना था लड़का और मिल गई लड़की, और लड़की को भी मानने गए तो वह अष्टभुजाधारी देवी बन गई। और उसने यही बात कह दी, अरे दुष्ट मुझे क्यों मारता है? तुझे मानने वाला तो संसार में जन्म ले चुका। अब भैया अपनी मृत्यु से दुनिया को डर लगता। नंद बाबा भी बड़े चिंता में, बड़े दुखी, और इधर राजा कंस भी बड़ा भयंकर दुखी। राजा कंस ने अपनी आज मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सार निघ्रंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस की मुंह बोली बहन का नाम था पूतना। राजा आज राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। जब पूतना को सामने बुलाया तो पूतना ने पूछा, भैया किस प्रयोजन से मुझे बुलाया? कंस कहता है, बहना पूछो मती। पूतना ने कहा, प्रयोजन तो होगा। कंस कहता है, महान प्रयोजन है। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, कंस ने इतना बड़ा प्रयोजन बताया, इतना बड़ा प्रयोजन बताया जिसकी कोई सीमा नहीं है। और महाराज कंस ने अपनी पूरी बात पूतना को बताई। बहना पूछो मती, मेरे ऊपर बड़ा भारी संकट आया। मैंने अपनी चचेरी बहन देवकी का ब्याह वसुदेव के साथ किया। आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा कि 8वीं संतान तेरा काल होगी। आकाशवाणी के उस प्रकोप को मैंने दूर करने के लिए उसको कारागृह में रखा। 1 से 7 बालक मैंने सब मार डाले और 8वां विष्णु ने मेरे साथ छल कर दिया। पूतना ने पूछा, कौन सा छल किया? बोले, होना था लड़का, हो गई लड़की, अब क्या करें? तो बोले, महाराज हो सकता है दूसरा स्वरूप तुम्हारे डर के मारे बना के आए हो। अरे बोले, बहना ये भी बात नहीं है। बात तो ये है कि पुत्री का भी रूप धारण किया। और मैंने सोचा चलो ठीक है, छलिया है विष्णु, हो सकता है पुत्री के रूप में आया हो। तो मैंने बहना उसको, उस पुत्री को भी मानने की संपूर्ण कोशिश की, उस पुत्री को मानने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो मरी नहीं, वो तो अष्टभुजाधारी हो गई। और 8 भुजाओं में आकर के खड़गम चक्र गदे सुचाप परघान शूलम भुसुंडिम सेना संकम संदतिम करस्त नयनाम सर्वांग भूषाप्रताम नीलास्मादतिमाशपादस्काम सेवे महाकालकाम। अष्टभुजाधारी देवी होकर के उसने कहा, अरे दुष्ट, मुझे क्यों मानने के लिए चला? तुझे मानने वाला तो इस संसार में पहले से ही जन्म ले चुका है। अब बहना मेरी समझ में नहीं आती है। मुझे तो शक है कि नंद भवन में जिस बालक ने जन्म लिया वही मेरा काल है, वही विष्णु है। पूतना ने पूछा, इसके पीछे भी क्या प्रयोजन है? बोले, एक बात बता बहना, जिस नंद बाबा के 90 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई और एकाएक उसके घर में गर्भ आ जाता है, संतान हो जाती है, और उसी समय होती है जिस समय उस रात में उस पुत्री का जन्म हुआ। बहन तू जा करके 1 माह से लेकर के 4 माह तक के जितने बालक ब्रज में हो सबको मार डाल। पूतना ने कहा, भैया ये तो गड़बड़ी है जाएगी। 1 माह से 4 माह तक के अगर पूरे बालकों को मार दिया तो पूरा नगर हमारे विरोध में आ जाएगा। और नगर विरोध में आ गया तो हो सकता है तुम्हें भी राजा पद से इस्तीफा देना पड़े। तो फिर राजा कंस बोला, बहना मेरी समझ में नहीं आती, अब तू ही मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए? पूतना ने कहा, भैया एक उपाय है, अगर तुम उस उपाय को कर लो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बोले, कौन उपाय को? आप चिंता मत करो, मैं नंद भवन में जाती हूँ और नंद बाबा के लल्ला को पकड़ करके मार करके आती हूँ। अच्छा, आज का आदमी कह तो इतने जल्दी देता है जिसकी कोई सीमा नहीं। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। पूतना ने कहा, मैं जाऊंगी, दौड़ करके जाऊंगी, मार करके चली आऊंगी। ये कहना तो सहज था, लेकिन क्या पूतना ने भगवान को मार पाया? नहीं मार पाया। इसलिए मैं आप सभी से भी प्रार्थना करता हूं, जीवन में
हमें कभी बढ़ चढ़ करके बोल को नहीं बोलना चाहिए। पूतना देवी चल पड़ी, और जैसे ही पूतना देवी चल पड़ी वैसे ही महाराज कहा जाता है पूतना कहां पहुंची, कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी। नंद बाबा के लल्ला को मानने के लिए चल पड़े। इधर नंद बाबा भी सौ छपड़ियों में धन को लाद करके राजा कंस को संपूर्ण धन को दिए, और जाते जाते वसुदेव देवकी से मिलने लगे। वसुदेव देवकी ने पूरी बात बताई, महाराज हमारे पुत्र को राजा कंस मरवा रहा है। बोले किससे? बोले पूतना को पहुंचा दिया। और इधर पूतना भगवान को मानने के लिए नंद भवन में पहुंच गए। आज नंद भवन में उत्सव था। लल्ला ने करवट ली थी, करवट। अपने यहां लगता कि नहीं करवट का बुलौआ? नहीं लगता, लगता है? बुलौआ में कछु फायदा तो रहता ही नहीं है। 50 रुपया के वो मंगा लेती हूँ बतासा, वही 2-2 4-4 दे देती फ्री के। आज से एक नियम बनाओ, बुलौआ में जाओगी तो पचमेर मिठाई लाओगी तो जाया करो, नहीं तो नहीं जाया करो। थोड़ी थोड़ी उन्हें लाई दे दी और थोड़े थोड़े बतासे दे दिए, हो गया बुलौआ। बताओ कैसे काम चलेगा? चलेगा? कभी नहीं चलेगा। अब बुलौआ को, अच्छा बुलौआ में वो भी तो ले जाना पड़ता है, कटोरी में अनाज है, अनाज जाता ना कटोरी में। हाँ तो ठीक है, अब तुम अनाज देने जाती हो तो तुम्हें वो मिल जाते हैं बतासा। अब तुम सोना चांदी भर के ले जाओ तो पचमेर मिठाई मिल जाए। अब जैसी करनी वैसी भरनी है? हमारे पास लाओ एक एक कटोरा भर भर के अपना सोना चांदी लेके आओ। तुम कह रहे पचमेर मिठाई की, हम 80 मेर की मिठाई खिला देंगे तुम्हें। आओ मिल तो जाए। अब चले महाराज बुलौआ करने के लिए। ब्रज की सभी युक्तियां चल पड़ी, और जब बुलौआ करने के लिए ब्रज की समस्त युक्तियां चल पड़ी तो पूतना ने मौका देखा, ये अच्छा मौका है, ना कोई जान पाएगा ना कोई पहचान पाएगा। मैं तो बढ़िया गोपी का भेष धारण करके नंद भवन के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी, और प्रवेश करके नंद के लल्ला को पकड़ करके मार डालूंगी। पूतना तुरंत ब्यूटी पार्लर में गई, भेष बदल के आती ना, वो तुरंत महोबा के ब्यूटी पार्लर में गई और सच के आ गई। बढ़िया सुंदर सच के आई। भगवान धीरे धीरे करके बड़े हो गए। पूतना करवट का बुलौआ दे करके नंद भवन के अंदर पहुंच गई, और अंदर पहुंच करके पूतना ने भी बधाई दी, और मौका पाकर के पूतना भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंच गई। जैसे ही मौका पाकर के पूतना भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, वैसे ही भैया कहा जाता है भगवान श्री हरि कृष्ण को देख करके भगवान कृष्ण ने जैसे ही पूतना को देखा, वैसे ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। राजा परीक्षित पूछते महाराज पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया? कई संत व्याख्या कर रहे हैं, पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया क्योंकि अगर पूतना भगवान के नेत्रों को देख लेती तो वो समझ जाती यही भगवान है, और पूतना पीछे के पीछे भाग जाती। इसलिए पूतना ने मौका देख करके भगवान को उठाया और कालकूट नामक विष पिलाने लगी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसाया पा यदपसाधि लेभे गतिम धा तृचताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। एक बात पूछे तो गुस्सा तो नहीं होगी आप लोग? पूछे? अच्छा जिनकी चप्पलें चोरी हो गई उनने अब नहीं ली कि नहीं?
आज हमें लगा तो बे भी जुगाड़ में है कि जी की बेटे हम भी तारत चले गए। तो पूतना ने कालकूट नामक विष भगवान को पिलाना प्रारंभ कर दिया। कालकूट, भगवान ने कालकूट नाम के विष को भी पी लिया और भगवान ने पूतना के अंदर के दुग्ध को भी पी लिया, दूध का भी पान कर लिया। अब जैसे ही दूध खत्म हुआ वैसे ही भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू किया और जैसे ही भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया वैसे पूतना छटपटाने लगी, छटपटाने लगी, छटपटाने लगी, छटपट 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 झटपट करते 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 पूतना आगे बढ़ी। और जब छटपट 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 करते 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 पूतना आगे बढ़ी तो चिल्लाने लगी, हाय राम मुझे बचाओ, हाय राम मुझे बचाओ। पूरे नगर में शोर हो गया। नंद के लल्ला को पूतना ने पकड़ लिया। माता यशोदा ने देखा तो बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। हाय राम मेरे लल्ला को किसी ने पकड़ लिया। माता यशोदा दौड़ी गई, बेचारी दौड़ी गई और गिर पड़ी। पूरे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठियां लेकर के दौड़ लगा करके भाग रहे हैं। भागते 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 भगवान पूतना के अंदर के प्राणों को खींच रहे हैं। पूतना कह रही, छोड़ दे नंद के लाला, छोड़ दे नंद के लाला, छोड़ दे नंद के लाला। भगवान ने कहा 1 मिनट शूटिंग बंद की जाए। पूतना मौसी से बात की, मौसी मैंने तो तुम्हें कोई कार्ड दिया नहीं था कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम अपने पास से आई, तुमने दुग्ध पिलाया, मैंने पिया। अब बस मौसी मेरा एक नियम रहता है, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, दूसरी बात अगर किसी को पकड़ लूं तो जीवन में उसको कभी छोड़ता नहीं हूं।